हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। भाई ये वीडियो जो है आज सुबह मॉर्निंग का है, शनिवार का दिन है। और शनिवार को जो होता है जिम में होता है मेरा लेग का वर्कआउट। तो मैंने अभी जो है लेग वगैरह का वर्कआउट करना छोड़ रखा है। मैं कर रही हूँ आजकल जो है कार्डियो ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब की जो है वेट लूज़ करना है। बिल्कुल मैंने वेट ट्रेनिंग बिल्कुल अभी छोड़ रखी है। फ़िलहाल 15 से 20 दिन हो गए आई थिंक। तो अभी जो है सिर्फ और सिर्फ कार्डियो पे ध्यान है। तो फिटनेस का पहले ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बाद में घर वालों का, क्योंकि भाई पहले हेल्थ ठीक है तभी तो मैं घर वालों का ध्यान रख पाऊँगी। तो चलिए, यहाँ पे हो रही है दिन की शुरुआत बढ़िया से नाश्ते के साथ। मैंने तो नाश्ता छोड़ रखा है क्योंकि मेरी चलती है 16 या 18 घंटे वाली इंटरमिटिंग फास्टिंग। तो बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, इन सब के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। देखो, तो इधर जैसे ही जिम से आई थी मैं, तो आने के बाद मॉर्निंग की शुरुआत मेरी 4:30 बजे हो गई थी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले वीडियो बहुत सारे बनाए थे। तो अभी जब मेरे को टाइम मिलता है मैं वीडियो तब जिम से ही आके स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि ना सुबह सुबह यार इतना टाइम ही नहीं मिल पाता मेरे को कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। सही बताऊँ, अगर मैं वीडियो के चक्कर में लग जाती हूँ ना, मेरे को आपको पता है कि आधा पौना घंटा ख़राब हो जाएगा। तो 4:30 बजे उठने के बाद नहा धो के पहले अपने ठाकुर जी की पूजा वूजा करने के बाद फिर जिम चली जाती हूँ। और अभी नाश्ता बनाना नहीं पड़ रहा, तो आजकल मैं 5:45 अपना जिम के लिए रवाना हो जाती हूँ। क्योंकि भाई आधा घंटा नहाना धोना और पूजा पाठ में भी टाइम लगता ही है ना। तो पूरा 2 घंटे का वर्कआउट करने के बाद पौने नहीं 7:15 बजे मैं घर आई हूँ। तो आने के बाद अपना मैंने जो है मेथी, अजवाइन, जीरे, सौंफ वाला पानी बॉईल करा है, उसमें थोड़ी सी अदरक भी डाली है आज मैंने। तो अभी जो है मैंने अपना ड्रिंक बनाया है, और ये जो है मेरे को फ़ैट लॉस में काफ़ी हद तक जो है बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है। तो भाई आप लोगों को, जिस किसी को भी देखो अपने शरीर को ध्यान रखना है। और आजकल देखो हर एक औरत जो है घर का काम करने वाली गृहिणी, मैं तो मेन हाउस वाइफ की बात करती हूँ, वो भाई सबके देख रेख में लगी रहती है। मतलब उनके लिए ना बिल्कुल अपने लिए वो टाइम निकाल ही नहीं पाती बेचारी। क्या करे, बच्चों को देखे, ससुराल वालों को देखे, सास ससुर इन लॉज का सबका, किसी का खाना नाश्ता कपड़े, बहू चाय बना, बहू वो बना। मैं अपने आप से लेके चल रही हूँ। ये इतनी सारे काम करने में ना हम औरतें फिर सोचती हैं यार अपने लिए क्या ही बनाएं, छोड़ना आलस कर जाती हैं। तो भाई आप ये वाला ड्रिंक बनाकर देखो, ये पियो और सुबह नाश्ते में कुछ मत लो, खाली पेट रहो। 16-17 घंटे की फास्टिंग करनी शुरू कर दो। शाम को जैसे 7 बजे तक अपना खाना खा लो, मॉर्निंग में कोई चाय मत लो, ग्रीन टी लो। आप देखना कितना आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। और बाहर का तला भुना सब बंद कर दो, घर की दाल रोटी खाओ, सिंपल सादा भोजन। तो वो काफ़ी हद तक अच्छा अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। तो चलिए, इधर मैं बना रही हूँ भिंडी। और देखो सीज़न की सारी सब्जियाँ बनानी चाहिए, मेरा तो मानना ये है। क्योंकि आप जब सीज़न की सब्ज़ी खाओगे ना, तो वो कितनी अच्छी होती हैं, फ़ायदा करती हैं शरीर के लिए। और बेसीज़न वाली सब्ज़ी खाओगे तो भाई कहाँ ही फ़ायदा करेंगी। पुरानी स्टोर करी हुई सब्जियों का कोई फ़ायदा नहीं है, वो पहले से ही कोल्ड स्टोर में रखी हुई आ रही हैं। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इधर मेरी जो है मैंने पास्ता बनाऊंगी अभी। और अभी भिंडी बनाई है, 2 तरीके की भिंडी बनी है। एक प्याज वाली बनाई है, जो कि आप लोगों को पता है बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं हमेशा, प्याज लहसुन वगैरह डाल के बढ़िया सी। और पति देव की टमाटर वाली बनती है, क्योंकि उन्होंने देखो छोड़ रखा है प्याज लहसुन, वो नहीं खाते, कई साल हो गए उनको। कम से कम 20 साल तो यार मेरे को ही हो गए देखते हुए उन्हें, 25 26 30 साल के करीब हो गए शायद। उन्होंने काफ़ी मतलब जवानी में ही अपना जो है प्याज लहसुन छोड़ दिया था। अब तो काफ़ी एज हो गई है, आप लोग कहोगे अब क्या बुढ़े हो गए हैं। तो चलिए अब लगते हैं आटा गूंदने में। आटे का डो रेडी कर रही हूँ। और आटा बहुत सॉफ्ट गूंदती हूँ मैं रोटियों के लिए, ज़्यादा हार्ड नहीं। तो आटे को आप कभी भी जैसे अच्छी प्यारी फूली फूली रोटियाँ बनानी है, तो भाई आटा पहले गूंद के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखो। और वो जब तक क्या है उसकी कनी गलेगी ना, सॉफ्ट होएगा, फिर उसके बाद जो है रोटियां बनेंगी वो बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो भाई मुक्का मार के मैं थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। इसके बाद जो है मैंने उधर अपने वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है। सारे काम मेरे चलते हैं सुबह के टाइम, तो मेरे को ऐसे लगता है मैं जैसे दुर्गा बनी हुई हूँ। और इतने सारे काम
मैंने बहुत सारी हाउस वाइफ को देखा है कि कहती हैं सुबह के टाइम आलस आता है, मन नहीं करता उठने का। तो आपको मैंने बताया कि एक अच्छा सा रूटीन फॉलो करो, आदत बदलो। आदत बदलने में टाइम लगता है। देखो एकदम से कोई भी चीज़ नहीं हम हासिल कर सकते, ठीक है। उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना, वो बहुत मेहनत होती है। तो मेरा भी 15-20 साल में जाके जो ये अच्छा सा रूटीन बना है, अपने आप पे ध्यान देना, हर चीज़ को जो है आप सीरियस लेना शुरू कर दो। हम हर चीज़ को ये सोचते हैं यार कल करेंगे कल करेंगे, वो कल कब आएगा मुझे ये समझ में नहीं आता। कल पे कभी भी ना चीज़ें टालनी नहीं चाहिए। चलो कोई छोटी मोटी चीज़ है, कभी आलस आ रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। मेरे साथ क्या होता है ना, मैं जैसे अब मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। रोज़ जैसे वर्कआउट कार्डियो चल रहा है, पूरी बॉडी में इतना पेन होता है, इतना पेन होता है। सुबह उठने की ना कसम से हिम्मत नहीं होती। मगर फिर भी जैसे 5 बज जाएंगे ना, तो भाई मैं अलार्म की तरफ, घड़ी की तरफ देखती हूँ, भाई अब तो लेट हो गई मैं। तो वैसे मैं 4:30 पौने 5, मेरा कोई टाइमिंग नहीं है इसमें। मैं 4:30 बजे से मेरी अलार्म बजती है तो पौने 5 बजे तक तो मैं उठ ही जाती हूँ। कल क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी में पेन हो रहा था। मैंने आपको बताया ना, मैं वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ, कार्डियो ज़्यादा कर रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने फिर मेरी बॉडी में पेन, भाई सुबह उठने पे तो बिल्कुल अकड़ जाता है शरीर। तो मैं उठी जैसे तैसे, फिर 1-1.5 गिलास मैंने गर्म पानी पिया। अच्छा, गर्म पानी पीते ही तो फुल एनर्जी आ जाती है, ये चीज़ है। सुबह सुबह आप उठते ही, अच्छा जिस किसी को भी कब्ज रहती है या पेट की बीमारी है, कुछ भी है, भाई सबसे पहले उठ के आप वो जो है अपना 2 गिलास गर्म पानी पियो। आप देखना कितना चेंज आएगा आपके अंदर। आप बिल्कुल अपने आप को हल्का फील करने लग जाओगे, बिल्कुल अच्छे से फ्रेश होगे। और बॉडी में भी बहुत ज़्यादा एकदम से चेंजेस लगेगा सारा काम करने में। इधर मेरा जो है मैक्रोनी बन गई है। तो ये हेल्थ की बातें नहीं है, बच्चों के लिए हेल्थ के ही चक्कर में बहुत दिन से, पता है, डुग्गू ने बोल रखा था मम्मी मैक्रोनी पास्ता कुछ बना दो। अब मैं बस वही था कि आलस सा आ रहा था, तो आज मैंने डुग्गू की फरमाइश पूरी करी है। उसके लिए मैंने मैक्रोनी बनाई है नाश्ते में। अच्छा, दूध पी लिया था उसने। अभी वो ना अपने पापा के साथ पार्क जा रहा है। तो बच्चों को होता ही है, मैंने थोड़ा सा उसको बोला भी है, थोड़ा सा अपना वेट लूज़ कर, थोड़ा बैठे बैठे का काम है, पूरा दिन टीवी देखता है या पढ़ता है। तो थोड़ा सा मोटा हो गया था, तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा तू पार्क वगैरह जा। अब भाई बच्चा है, बच्चों को देखो जैसी सीख माँ देगी ना, मुझे नहीं लगता दुनिया में। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो पति देव जाते हैं कमाने, हम बच्चों को टीचर्स के पास भेजते हैं, और ट्यूशन टीचर के पास भेजते हैं, कहीं भी भेजते हैं। जो सीख माँ देती है ना, उससे बढ़िया कोई सीख नहीं दे सकता धरती पे। माँ को क्या है कि माँ को पता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी आंखों के सामने है, वो कितनी देर फ़ोन चला रहा है, कितनी देर पढ़ रहा है। माँ की, मैं सही बताऊँ, मैं काम करती हूँ ना, मेरी नज़र पूरी की पूरी उस पर रहती है, डुग्गू पे ही रहती है, कि वो कितनी देर फ़ोन चला रहा है, कितनी देर मन से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। वरना क्या होता है ना, बहुत बार वो जैसे पढ़ रहा है तो मेरे को ही देख रहा है, या कोई सोच रहा है, कुछ गाने गा रहा है। तो मुझे पता है भाई मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कितने सर्कल में है। ज़्यादा देखो बच्चों का फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए। एक तो आजकल का टाइम इतना ख़राब चल रहा है ना, अच्छे दोस्त कम बनते हैं, गंदे दोस्त ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है भाई बच्चों की। ये जो उम्र होती है ना, आज पहले था कि 14 से लेके 18 तक, बट अब नहीं है। अब तो 10-11 साल से लेके 16-17 साल तक की जो उम्र है भाई, वो बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को प्रोटेक्ट करने वाली है। बच्चों को जितना आप घर में रखोगे उतना ठीक है। फिर माना बाहर भेजो, पढ़ने के लिए भेजो, और उन्हें बच्चों को समझाते रहो बाहर कैसा माहौल चल रहा है, बाहर का जो है। मुझे नहीं लगता आजकल जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे भाई वो घर में रहेंगे, मेरा तो साफ सीधा कहना है। और जो आवारा बच्चे होंगे वो बाहर घूमेंगे, वो बाहर हांडेंगे, जिन्हें कोई टेंशन ही नहीं है उनके माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए भविष्य बनाने में। मगर बच्चे हैं कि वो भाई बाइक पे हुड़दंग काट रहे हैं, और लफंडर गश्ती, लोंडियाबाजी, ये सब चीज़ें आजकल के बच्चे करते हैं। तो मेरा कहना यही है, सिंपल सी बात कह रही हूँ। देखो भाई मेरी बात को ये मत बोलना लोंडियाबाजी वर्ड क्यों बोला, क्योंकि मैं आजकल मैं सुनती हूँ ये चीज़ें। बच्चे क्या है, बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन से, हैं ट्यूशन भी नहीं पहुँचे, बंक कर दिया, भाग गए कहीं यार दोस्तों के साथ। तो
हमें पता है ना, हम ट्यूशन वाले को फ़ोन कर लेते हैं, या ट्यूशन वाला हमारा ऐसा है कि जब बच्चे नहीं पहुँचेंगे तो वो कॉल कर देगा कि भाई आज बच्चे क्यों नहीं आए, मैसेज आ जाता है मेरे पास ग्रुप में कि ट्यूशन नहीं पहुँचा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आजकल, और ये चीज़ होनी भी ज़रूरी है। हम कई कहते हैं ना, फ़ोन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो दोनों ही, हर एक चीज़ की ना दो चीज़ होती है, फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो फ़ोन से बहुत चीज़ें पता भी चलती हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ट्यूटर का फ़ोन आ जाता है, भाई आज बच्चे ने ये करा है वो करा है, क्या इसने टेस्ट की तैयारी नहीं करी। तो चलो, ये तो रही घर गृहस्थी की औरत, देखो बच्चों को भी देख रही है, ससुराल में भी देख रही है, सब परिवार को देख रही है। सुबह अंधेरे ही उठ जाती हूँ मैं। देखो, सर्दी भर एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं हुआ जब मैंने अपना रूटीन ख़राब करा हो। और अब सही बताऊँ, मुझे अच्छा लगता है अब ये वाला रूटीन फॉलो करने में। क्या यार, लेट उठो, फिर धीरे धीरे सारा काम हो रहा है पूरा दिन। अच्छा, मेरी कितनी हालत ख़राब रहती थी जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट नहीं करा था। मतलब उठते ही चाय पी लेती हूँ, फिर दो दो तीन तीन ब्रेड खा रही हूँ, मक्खन से भरी हुई पराठा खा रही हूँ, और तब भी सिर में दर्द हो रहा है। उसके बाद एक टैबलेट खा रही हूँ काम करने के लिए कि चलो शरीर में थोड़ी एनर्जी आ जाए। मगर सब कुछ ख़राब था। जब से जिम ज्वाइन हुआ है या पार्क वगैरह अपने आप को एक्टिव रखने लगी हूँ, चाहे मैं स्लिम हुई हूँ ना हुई हूँ, मगर अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रही हूँ। तो सब चीज़ देखो, सबके साथ सब परेशानी है। बहुत लेडीज़ कहेंगी देखो हमें जिम नहीं भेज सकते। मेरा भी काफ़ी टाइम बाद जिम स्टार्ट हुआ, और बहुत लड़ झगड़ के, मतलब पति देव को ये था घर में कर लो, जिम नहीं जाना। अब सबकी अपनी अपनी सोच है। मगर और हुआ क्या, मेरे घर के सामने ही जिम खुल गया। फिर तो मुझे ये हो गया कि नहीं यार, पास में ही जिम है, अब तो कोई मना नहीं करेगा, अब तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। तो मैं अपने बेटे को लेके जाके अपना जो है एडमिशन करवाया ही। मैंने कहा मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, बता दिया। 2-4 दिन मुंह बना, क्यों जा रही है क्यों नहीं। थोड़ी सी सोच ऐसी है कि औरतें घर में ही रहें। हमारे जैसे आदमी, जैसे जेंट्स लोग होते हैं, तो थोड़ी टिपिकल वाली थोड़ी थोड़ी आ जाती है कि औरतें कहीं बाहर ना निकलें। मगर फिर भी चली गई। अब कुछ नहीं बोलते। आज 1.5 साल 2 साल होने को आ रहा है। बल्कि जब मैंने ज्वाइन करा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं शायद छोड़ दूँगी, मेरे से हो नहीं पाएगा। मगर अब धीरे धीरे जो है, अब ये है कि कोई जिम में आओ ना आओ। मेरी एक फ्रेंड भी बनी, फिर उसने अभी मकान शिफ्ट कर लिया, कहीं और चली गई, तो उससे भी छूट गया। अब जो है अकेले ही वर्कआउट करना पड़ता है वहाँ पे। मगर जो ये होता है ना, किसी से सोल वाला कनेक्शन हो जाता है कि उससे बात करने में अच्छा लगता है। हर एक किसी से इंसान बात नहीं कर पाता, तो वो चीज़ हो जाती है। इधर देखो, आपको मैं बताऊँ, मैंने आज, अब हमारे जो है पूरे घर का काम मुझे करना है, तो मैं एक तरफ से काम स्टार्ट कर रहा है। आज मैंने पूरी रसोई का काम करा है। नाश्ता भी बन गया, सब्जी आटा सब हो गया है। रोटियां बनानी है, वो दोपहर में बनेंगी 1-1:30 बजे। अभी कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ सबसे पहले जो है किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद सफाई पूरे घर की, और गैस वैस सारी चीज़ें देख सकते हो आप लोग, कितना अच्छा हो गया ना। काम करने में मेहनत लगती है, और मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो ऑसम आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे द्वारा करे गए काम होते हैं वो अच्छे लगते हैं। और इतनी मेहनत के बाद जब कर लगता है ना, देखती हूँ सुकून भरा, हाँ अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ जो है रसोई पूरी मैंने साफ़ कर दी है ना, रसोई का काम निपट गया। इधर जो है मम्मी जी के रूम की आज मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि मतलब मैं 5-6 दिन में चेंज कर देती हूँ। और आजकल ना बच्चे मम्मी के पास ही सो रहे हैं। और रीज़न ये है, इनका मम्मी का एसी जल्दी चल जाता है 8:30 पौने 9 पे। क्योंकि हमारा तो थोड़ा सा लेट चलता है ना, पति देव रात को लेट आते हैं, तो फिर मैं यही सोचती हूँ यार बिजली क्यों ही फूकनी। वो 11 बजे आते हैं, तो मैं जो है पौने 11 बजे एसी चला देती हूँ। तो हमारा पता है सोने का भी टाइमिंग यही है, 11:30 पौने 12 रोज़ हमें इतना ही टाइम बचता है होता है उठ सोने में। क्योंकि देखो, जब पति देव आएंगे तभी जो है फिर सोना होता है। तो यही चक्कर चलता है हमारा कि भाई जब वो आते हैं तब जाके जो है हमारा दूध वगैरह उनको देती हूँ गर्म करके। फिर वही रहता है, जब तक देखो पति ना आए घर में तो कैसे नींद पड़ जाती है। मेरे साथ तो नहीं, मेरे को तो जब तक वो आ नहीं जाते तब तक नींद नहीं आती। हाँ, कई बार जैसे तबीयत ख़राब है तो वो बात और है, झपकी लग जाए, मगर जब तक वो नहीं आते तब मेरे को ना चैन से नींद नहीं आती। फिर मेरे को यही लगता है यार आ ही जाएँ तो यहाँ पे देखो मेरा जो है घर की क्लीनिंग चल रही है। और हाँ, मेरी ना जो हेल्पर है, मैंने हॉल साफ़ करने के लिए जो लगवा रखी है, भाई वो गई हुई है अपने गांव, तो छुट्टी सबको ही चाहिए, वो गांव चली गई है।
तो आज जो है हॉल मैंने अपने आप से साफ़ करना है। मैंने पूरा सर्फ का पोछा लगाया। अच्छा, मेरे को क्या है कि मैं जब अब वो करती है सफाई, ठीक है, अच्छी करती है, इतना नहीं है, मगर जब मैं अपने आप से करती हूँ मुझे बहुत अच्छा चमका हुआ लगता है। पता नहीं क्या ही कारण, क्योंकि हम पूरा ना मन लगा के करते हैं, हमें पता है हमारी चीज़ है। अच्छे से सर्फ से घुमाया मैंने पूरे हॉल में, फिर वाइपर से पानी डाल के फिर खींचा, फिर अब ये तीसरे राउंड वाला पोछा लग रहा है। तो ये अच्छा लगता है ऐसे इस तरीके से सफाई करना। इधर अब रसोई रह गई है, तो रसोई में जो ये मेरा ओवन के नीचे वाली टेबल है पीछे वाली, तो इसको भी हटा के इसके पीछे पोछा लगा दिया। पूरी किचन में जो है सर्फ वाला पोछा घुमाया। अच्छे से मेहनत होती है ना तो काम भी दिखता है। तो चलिए फटाफट से अभी इधर वाइपर मार देती हूँ। पूरा घर मेरा साफ़ हो चुका है, बस बालकनी रह गई है। और अभी मैं जो है कपड़े तय करूँगी, थोड़े से कपड़े प्रेस करने वाले हैं, वो भी। अब कपड़ों का काम भी मेरा जो है, जैसे अब गर्मी है जल्दी सूख भी जाते हैं, तो साथ के साथ देखो ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ढेर कपड़े हो जाते हैं ना, फिर वो मेरे बस की नहीं है उनको प्रेस करना। तो मेरे तो रोज़ की प्रेस लगती है, रोज़ के ही कपड़े धुलते हैं। अपना कपड़ों वाला काम जो रोज़ ही ख़त्म हो जाता है, तो कभी ज़्यादा बर्डन वाला काम मेरा फिर रहता नहीं है। देखो पूरा घर साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हो, पूरा अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया है। और इतना बढ़िया फर्श जो है चमक रहा है ना, देखो आप। पता है मैजिक मॉप्स को हल्का सा सर्फ के पानी में डिप करके जब हम फ्लोर पे लगाते हैं, एक तो जैसे ये बरसात वाला टाइम अब शुरू हो गया है, एक भी मक्खी मच्छर आपको नहीं मेरे फ्लोर पे दिखेगा। और थोड़ा बहुत अगर आता भी है ना, तो क्या है, जैसे कभी डुग्गू खाना खा रहा है और कुछ हमारे फ्लोर पे अगर गिरता है खाने का कोई भी टुकड़ा दाना कुछ भी गिरता है, तो वहाँ जो है चींटियाँ आ जाती हैं। अदरवाइज़ वैसे जो है इस तरीके से सफाई होती है कि फर्श पे कोई भी कूड़ा मैं रहने ही नहीं देती। जो कि झाड़ू मारने के बाद भी मैं जब मैजिक मूव से इस तरीके से सफाई करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा कूड़ा चला जाता है, खिंच जाता है।